नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं जैविक खेती की। लहसुन में जैविक खेती, रावण सिल्वर या फिर कोई अन्य फसल को जैविक खेती कैसे करें, जैविक खेती में कौन कौन से न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो साथियों, जैविक खेती में न्यूट्रिशन की बात करें तो जो न्यूट्रिशन हमें रासायनिक में चाहिए वो कि वही इसमें भी चाहिए। किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। किसान साथियों, हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए। किसान साथियों और अन्य किसान साथियों तक भी ये इसको शेयर करिए, ताकि अन्य किसान साथियों की भी इसकी मदद से अच्छी तरीके से खेती कर सकें। साथियों, हमने एक जैविको कंपनी के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कॉम्बो किट है, उसकी बात करें किसान साथियों, उसमें हमें कॉम्बो किट में क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है, हम इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। किसान साथियों, इसमें जैविको कंपनी का एक कंसोर्टिया बायो फर्टिलाइज़र इंक्रीज अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट, इसकी बात करें कंसोर्टिया की किसान साथियों, ये एक अति सूक्ष्म पदार्थ के रूप में होता है और ये एक जैविक बैक्टीरिया के रूप में काम करता है। किसान साथियों, जैसे नाइट्रोजन होता है नाइट्रेट फॉर्म में, पोटास होता है पोटेशियम फॉर्म में, फास्फोरस होता है फास्फेट फॉर्म में, इनको इनकी पद्धति से अलग करके इनको फिर विघटन करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है। अगर किसान साथियों हम बात करते हैं कि आप डीएपी का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें नाइट्रोजन अधिक जल्दी काम कर लेता है और आप देखते हैं कि फास्फोरस धीरे काम करता है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि बैक्टीरिया इनको विघटित फॉर्म में कार्य करते हैं, तभी ये उपयोग में आते हैं। और अधिक रासायनिक का काम उपयोग करने के कारण हम ये बैक्टीरिया समाप्त कर चुके हैं, इसीलिए हम अत्यधिक मात्रा में खाद का इस्तेमाल करते हैं और खाद काम नहीं करता है। इसलिए हमको आवश्यकता से 1.5 गुना अधिक खाद की मात्रा रखनी होगी, तभी हम खेती संभव कर सकें। इसी को देखते हुए खर्च को बढ़ाने के कारण खर्च कम करने के लिए हमने जैविक खेती की और प्रयास किया है, और हम चाहते हैं कि जैविक खेती आप भी करें, ताकि आपको कम लागत में अधिक मुनाफा मिल सके। किसान साथियों, जैविक खेती में एक नुकसान ये भी है कि हम इसको करने में आपको 2 से 3 साल बाद ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप अगर जैविक खेती पूरी तरीके से नहीं कर सकते, आप इसमें थोड़ा रासायनिक का उपयोग आपको करना पड़ेगा। साथियों, ये एक आपको बता दिया है कि ये बैक्टीरिया होता है, ये इसमें बात करें तो ये विभिन्न जैव उर्वरकों के संयोजन से बनाया गया उत्पादन है, जो जमीन द्वारा इस्तेमाल करने पर पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। किसान साथियों, ये सभी फसलों के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। इसकी विघटन और वाले अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो जमीन में स्थित फास्फेट को विघटन करते हैं। ये जानकारी हमने आपको बताई है, वो कि वही जानकारी इसमें बताई गई है। और किसान साथियों, इसके साथ ही अगले प्रोडक्ट की बात करें तो ये बायो फर्टिलाइजर का माइक्रोराइजा है, और माइक्रोराइजा के बारे में तो आपको पता ही है, ये ICA टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं किसान साथियों। तो माइक्रोराइजा क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये किस किस फसल के लिए आवश्यक है, किस किस फसल में आप न भी उपयोग करें तो भी चलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी इसी के रूप में देंगे। माइक्रोराइजा क्या है, कैसे काम करता है और क्या फ़ायदा है। आज हम इसकी विशेषता बात करें तो किसान साथियों, ये विशेषता जड़ों की संख्या बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों एवं जल अवशेषण की सुलभता हो सकती है, जिससे जल धारण की क्षमता बढ़ सकती है, और ये अधिक उपजाऊ बनाकर पौधों को पोषक तत्व ग्रहण करने में मदद करता है। माइक्रोराइजा जड़ें फैलती है, अधिक जड़ें होगी तो पौधा भी सुरक्षित होगा, पौधा सुरक्षित होगा तो हमें मुनाफा मिलेगा। साथियों, इसकी बात करें तो ये अधिक अवधि तक जो पौधा होता है उसको मरने नहीं देता है, अधिक अवधि तक उसे जीवित रखने की क्षमता को बढ़ाता है, और यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर जैविक एवं अजैविक तनाव सहन करने की भी मदद करता है। रासायनिक खाद में मात्रा में बचत के कारण पैसों की बचत भी संभव है, ये भी बात सही है किसान साथियों। रासायनिक में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। साथियों, इसके बात करें तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर है, जिसमें 0.5 नाइट्रोजन, 0.5 फास्फोरस, 0.5 पोटास है। इस साथ आप बात करते हैं
कि जैविक में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आप पूर्ति कर सकते हैं किसान साथियों। इस बात से आप थोड़े से तो लगेगा आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये संभव है किसान साथियों। कुछ किसान मित्र ऐसे भी है, आपने मंडियों में देखोगे, जो पूरे जैविक तरीके से खेती करके अपनी फसल को अधिक लाभ पर बेच रहे हैं। जो जैविक बेचेगा तो जैविक खाएंगे, अगर हम रासायनिक खाएंगे तो हमें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है किसान साथियों, इसलिए जैविक की ओर अग्रसर हुए। इसमें क्या क्या है हम आपको बताते हैं किसान साथियों। ये ऑर्गेनिक है, इसमें आप टोटल ऑर्गेनिक कार्बन 14.0% है, और बात करें तो टोटल नाइट्रोजन की बात करें 0.5%, फास्फेट 0.5% और पोटाश 0.5%। ये बात हमने बताई है। साथियों इसमें और भी ग्रेन्यूल फॉर्म में है, जैसे बात करें तो आर्सेनिक है, कैडमियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, मर्सरी है, निकिल है, जिंक है, मॉइस्चर परसेंट है बाई, जो ग्रेन्यूल फॉर्म में आते हैं, और भी अन्य पोषक तत्व भी इसमें है। साथियों इसके बाद बात करें तो ये फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है, प्रोम वर्ग के, और ये आप बात करते हैं गोविट अप्रूव्ड फर्टिलाइज़र है, सरकार द्वारा इसे अप्रूव किया गया किसान साथियों। कोई नकली प्रोडक्ट हमने नहीं आपको बताया। साथियों इसमें भी बात करें तो कार्बन की बात करें 7.9%, हर प्रोडक्ट में कार्बन की मात्रा दी गई किसान साथियों। इसका मतलब ये है कि हमारे ज़मीनों में कार्बन बहुत ही कम हो गया है। अगर कार्बन अच्छा होगा तो जल धारण की सब समस्या का समाधान हो सकता है। जो इसमें 0.4% नाइट्रोजन है। फास्फेट की बात करें तो 10.4%। किसान साथियों इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक दी गई है, इसलिए 10.4% इसमें फास्फोरस है। किसान साथियों ये एक और प्रोडक्ट है किसान साथियों, पोटाश ड्राइड फॉर्म मॉइस्चर। पोटाश की बात करें 14.50% पोटाश की मात्रा है इसमें। साथियों इसकी बात करें तो इसमें मॉइस्चर फॉर्म में है। टोटल नाइट्रोजन 1.6%, अमोनियम भी है किसान साथियों इसमें 0.39% में। और बात करें किसान साथियों ये पोटाश है, ये सब आपको बता दिया 10 किलो की पैकिंग में अवेलेबल है किसान साथियों। और पोटाश की बात तो आपको पता ही है, मृदा की गुरुत्व क्षमता बढ़ाकर आर्द्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है, पौधों के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, समय पर फसल को परिपक्व बनाकर दाने का आकार और चमक बनाने में सहायता करता है, पौध विकास है तो आवश्यक प्रोटीन, एंजाइम और कार्बोनिक की निर्माताओं में सहायक करता है। साथियों ये हमने इसकी बात करी। और किसान साथियों इसमें एक और जो दिया गया है नीम खल, इसकी बात करें किसान साथियों, एक्सेप्टेड फ्रॉम नेचुरल नीम फ्रूट्स एंड कर्नल। इसकी बात करें किसान साथियों ये भी 10 किलो पैकिंग में है। इसकी बात करें तो नीम खल गुद्दे से बनाया गया है, 100% नैसर्गिक स्वरूप से नत्र एवं स्फुरत पोलास तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता का स्रोत है। ये जैसे सूक्ष्म कर्मी गर्भ तथा सफ़ेद चींटियों से जड़ों की रक्षा करता है, जैसे कि वो आते हैं जिसे सफ़ेद गर्भ वाइट गर्भ बोलते हैं जो होते हैं। और ज़मीन में पौधों हेतु कीटनाशक का काम भी करता है किसी साथियों। मृदा संचार पानी धारण क्षमता बढ़ाकर शक्तिशाली जड़ विकास करता है। और ये बात करें किसान साथियों इसमें पूरी जानकारी हर प्रोडक्ट पर दी गई है, और ये एक कॉम्बो किट के द्वारा हम लाए गए हैं। इसमें कुछ की मात्रा 10 किलो है, कुछ की 5 किलो है, कुछ की 1 किलो है। इसमें टोटल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, जो भी अन्य पोषक तत्व है माइक्रोन्यूट्रिएंट वो भी उपलब्ध किए गए। और इसमें माइक्रोराइजा भी किसान साथियों और जैविक बैक्टीरिया भी जो आपकी ज़मीन में पड़े हुए खादों को पुनः जीवित कर देगी। किसान साथियों कैसी लगी आज की जानकारी हमें अवश्य बताएं। और अगर आपको भी कुछ इंटरेस्ट हो जैविक खेती करने में तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे आप लहसुन में करें, अफीम में करें, प्याज में करें या किसी अन्य फसल में भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये कॉम्बो किट है किसान साथियों, 45 किलो के आसपास की कॉम्बो किट है। और आप इसमें चाहे तो आप इसमें ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं, या फिर इकोरिया आता है कीटनाशक जड़ों के लिए वो भी मिला सकते हैं, और न भी मिलाए तो भी नीम खल है। और ये जैविक है तो ये थोड़ा लंबे समय तक काम करें किसान साथियों। रासायनिक थोड़ा धीरे धीरे तो काम नहीं करता, वो जल्दी रिजल्ट दे देता है आपको, लेकिन लंबे समय तक नहीं दे सकता है। और ये जैविक आपको धीरे धीरे काम करेगा लेकिन लंबे समय तक
असर देगा और आपकी फसल को लास्ट तक आपको सुरक्षित रखेगा। किसान साथियों, आपको बता दें कि आप थोड़े ज़मीन में जैविक खेती अवश्य करें। आप अपने खाने की चीज़ों के लिए, आप अपने परिवार के सुरक्षा के लिए थोड़ी तो जैविक खेती कर सकते हैं आप, क्योंकि आप जैसा खाएंगे रासायनिक वैसा ही आपको फिर बीमारियां होगी तो आप उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान साथियों, वो तो प्रकृति के हाथ में है, जो होना है वो तो होता है, लेकिन आप थोड़ी जैविक करें, थोड़ी रासायनिक करें। आप पूर्णतः जैविक भी ना करें, अन्यथा आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, आपको घाटा होगा तो आप निराश हो जाएंगे। इसलिए आप जैविक भी करें और रासायनिक दोनों साथ कर सकते हैं। किसान साथियों, इसका एक उपाय हो सकता है, आप धीरे धीरे रासायनिक खत्म करें, एकदम खत्म ना करें, धीरे धीरे रासायनिक से जैविक की ओर बढ़ें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किसान साथियों, हम लहसुन में चौथी बिलाई में क्या डालें, पांचवी बिलाई में क्या डालें, उसके लिए रासायनिक भी बताएंगे। अभी हमने आपको जैविक बताया है, हम आपको आने वाले वीडियो में रासायनिक भी बताएंगे, क्या उपयोग करें, कैसा क्या रिजल्ट है। किसान मित्रों, इसमें हम जो जीवामृत हमने बनाया है उसका भी उपयोग करेंगे, जिसमें हम ट्राइकोडर्मा कीटनाशक सबका उपयोग कर रहे हैं, ताकि पूरी तरीके से फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। किसान साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।